नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम ऐसे पेनी शेयर के बारे में आज के वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं जो कि हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो इस पेनी शेयर के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के बैलेंस शीट हमें ठीक ठाक देखने को मिल रही है और कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है वो भी हमें इस कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखेंगे और इस पेनी शेयर में हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो इन सब के बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में ऐसे पेनी शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले जो कि हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम इस शेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो कंपनी का शेयर हमें BSE और NSE दोनों जगह पर यहाँ पर लिस्टेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का मार्केट कैप्चर देखेंगे तो 330 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप्चर है। शेयर की प्राइस देखेंगे तो हमें इसकी करंट प्राइस 3.93 रुपीज़ पर अभी ये शेयर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। स्टॉक का हाई और लो देखेंगे तो 6.76 इसका हाई और 1.92 हमें इस कंपनी का लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद स्टॉक का पी रेशो देखेंगे तो 16.9 इस कंपनी का पी रेशो देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखेंगे तो एक अच्छे खासे वैल्यूएशन पर अभी हमें इस शेयर का पी रेशो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.20 रुपीज़ हमें देखने को मिल रही है। इसके बाद ROC देखेंगे तो 9.48% और ROE हमें 7.07% का देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हमने जो कंपनी के रिलेटेड पॉइंट्स देखे तो अच्छे खासे कंपनी के लिए पॉजिटिव हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इन सब में हमें कैसे यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट कैसा रहा है तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन यहाँ देखते हैं। तो अभी जो Q3 के रिजल्ट हमें December 21 के अनाउंस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे और उससे कंपनी का मंथली बेसिस और ईयर कंपैरिजन करके देखेंगे कि इसमें कैसे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो December 21 का हम सेल्स देखेंगे तो हमें ये 13.24 करोड़ का कंपनी का सेल्स देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन कंपनी के एक्सपेंस से देखेंगे तो Q3 में एक्सपेंस हमें 8.59 करोड़ के देखने को मिले थे। तो कंपनी का सेल्स हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इससे कंपनी का नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छे से जनरेट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इस 13.24 करोड़ का जो सेल्स है उसका कंपैरिजन Q2 के सेल्स से करेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स हमें 10.35 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से सीधा देखने को मिल रहा है कि कंपनी Q3 में हमें Q2 के मुकाबले में सेल्स में अच्छी ग्रोथ करती हुई देखने को मिल रही है। वही अगर हम December 20 का कंपनी का सेल्स देखेंगे तो हमें 7.84 देखने को मिला था। तो कंपनी मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में सेल्स बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है, जिससे कंपनी का बिजनेस हमें अच्छे से बढ़ते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें Q3 में 4.65 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वही अगर हम Q2 में देखेंगे तो 3.93 करोड़ का हमें देखने को मिला था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी Q3 में यहाँ पर अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। वही पिछले साल के Q3 मतलब December 20 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो हमें 2.23 करोड़ का देखने को मिला था। तो ईयर बेसिस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें डबल इस Q3 में होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 35.12% हमें December 21 के Q3 में देखने को मिल रही है, जो कि Q2 में देखेंगे तो 37.97 था। तो क्वार्टरली बेसिस हमें ज़रूर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 35.12% पर शानदार यहाँ पर Q3 में अभी भी देखने को मिल रहा है। तो पिछले साल के Q3 में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 28.44% का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इस साल के Q3 में हमें 35.12% का देखने को मिला है। तो कंपनी का क्वार्टरली बेसिस हमें थोड़ा ज़रूर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इस Q3 में हमें पिछले साल के Q3 के मुकाबले में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में हमें कंपनी का लगातार अच्छा यहाँ से देखने को मिल रहा है। उसके बाद हम Q3 का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो हमें ये
4.13 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि अगर हम Q2 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 3.70 करोड़ का देखने को मिला था। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें क्वार्टरली बेसिस इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। वही अगर हम पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 1.80 करोड़ का देखने को मिला था। तो उससे हमें इस साल के Q3 में कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल से भी ज़्यादा का इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मंथली बेसिस और ईयर बेसिस दोनों में अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के जो इस Q3 में हमें रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसमें हमें कंपनी सेल्स, साथ ही में कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट, ये सभी हमें इस Q3 में मंथली बेसिस और ईयर बेसिस इन सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, तो उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो कंपनी का सेल्स अगर हम मार्च 2010 से देखेंगे तो 44 करोड़ से हमें कंपनी का सेल्स लगातार नीचे और ऊपर होते हुए देखने को मिल रहा है। और मार्च 21 तक हम देखेंगे तो ये सेल्स हमें 40 करोड़ का इस कंपनी का होते हुए देखने को मिल रहा है। और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ चल रहा है, तो उसमें हमें कंपनी का सेल्स 50 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी के जो एक्सपेंस है वो लगातार हमें बहुत, अगर हम मार्च 2010 से लगातार मार्च 2021 तक देखेंगे तो कंपनी के जो सेल्स है वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा के देखने को मिल रहे हैं। और मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें 40 करोड़ और एक्सपेंस 21 करोड़ का देखने को मिल रहा है। इससे पहले में हम देखेंगे तो मार्च 20 में कंपनी का सेल्स 31 करोड़ और मार्च 20 में हमें एक्सपेंस 28 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो पिछले हम 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है, तो उसमें भी हमें कंपनी का सेल्स यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में डबल का देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें जो एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। तो उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर अगले पॉइंट में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 23 करोड़ का मार्च 2010 में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है, लेकिन सिर्फ एक इसके बाद हमें -1 करोड़, इसके बाद हमें कंपनी फिर से अच्छे खासे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद हमें 10 करोड़ 9 करोड़ मार्च 18 में कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। इसके बाद मार्च 19 में हमें ज़रूर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट -3 करोड़ का होते हुए देखने को मिला, लेकिन मार्च 20 में हमें फिर से प्लस में आते हुए देखने को मिला और ये हमें 3 करोड़, इसके बाद मार्च 21 में 19 करोड़ और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स चल रहा है तो उसमें हमें कंपनी 25 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर हम मार्च 19 और मार्च 16 में देखेंगे तो कंपनी हमें सिर्फ 2 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में जाते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में हमने देखा, तो उसके साथ ही में हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें 52% का देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें लगातार प्लस में देखने को मिल रहा है। जैसे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें -1 करोड़ और -3 करोड़ का जाते हुए देखने को मिला, तो उसी तरह हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -7% और -3% का देखने को मिला था। तो इसको छोड़कर देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें लगातार प्लस में देखने को मिल रहा है। और मार्च 20 में हमें 10% और उसके बाद मार्च 21 में 48% का देखने को मिल रहा है। वही अगर हम जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स चल रहा है तो उसमें हमें कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 51% का देखने को मिल रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमें आने वाले दिनों में कैसे रहने की उम्मीद है और अच्छा आने के यहाँ से हमें संकेत मिलते हुए देखने को मिले। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके सेक्शन पर हम यहाँ नज़र डालते हैं। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें मार्च 2010 में 15 करोड़ का देखने को मिला था। इसके बाद हमें लगातार 4 साल कंपनी ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से 0 में आते हुए देखने को मिला। इसके बाद 10 करोड़, इसके बाद -5 करोड़, इसके बाद 5 करोड़, इसके बाद कंपनी हमें 2 साल फिर से माइनस में जाते लॉस में जाते हुए देखने को मिली। और मार्च
वन में हम मार्च 21 में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 12 करोड़ का होते हुए देखने को मिला, और अभी जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स है तो उसमें हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट 20 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी को पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी अच्छे खासे नेट प्रॉफिट हमें जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है, और कंपनी हमें जो पिछले अगर हम 3 सालों में देखेंगे तो अच्छे खासे नेट प्रॉफिट कंपनी के बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव चीज़ हमें कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में हम निगेटिव पॉइंट देखेंगे तो कंपनी को निगेटिव पॉइंट नहीं कहेंगे इसे, लेकिन कंपनी जैसे हमें नेट प्रॉफिट जनरेट करते हुए पिछले 2 सालों में दिख रही है, तो कंपनी को आने वाले सालों में ऐसे ही नेट प्रॉफिट अच्छे से जनरेट करने पड़ेगा, तभी कंपनी के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के जो ओवरऑल हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखे तो उसमें हमें कंपनी का सेल्स कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरिजन में ज़्यादा का देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात होती है। इसके साथ ही में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छा इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी को इन सब में अच्छी खासी ग्रोथ करनी पड़ेगी, और लगातार जैसे कंपनी अभी ग्रोथ कर रही है पिछले 2 सालों में, तो कंपनी हमें एक मल्टीबैगर कंपनी बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसके बाद कंपनी का जो बैलेंस शीट है तो उसके सेक्शन पर हम नज़र डालते हैं। तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है तो उसमें मार्च 2010 से देखेंगे तो कंपनी के पास हमें 62 करोड़ के रिजर्व देखने को मिले थे। तो कंपनी के रिजर्व हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो मार्च 21 तक हम देखेंगे तो कंपनी के रिजर्व हमें 101 करोड़ के होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के रिजर्व है तो उसमें हमें कंपनी अच्छी खासी लगातार ग्रोथ ईयर बेसिस करते हुए देखने को मिल रही है, और ये रिजर्व हमें 101 करोड़ तक पहुँचते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के पास जो बोराइंग्स है तो उसके कंपैरिजन करके देखेंगे तो मार्च 2010 में कंपनी का बोराइंग्स 21 करोड़ का था। इसके बाद हमें कंपनी का जो बोराइंग्स है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को मिला, लेकिन फिर से कंपनी हमें ये बोराइंग्स कम करते हुए देखने को मिली, और कंपनी का बोराइंग्स हमें 34 करोड़ का मार्च 21 में देखने को मिल रहा है। तो मार्च 21 में जो रिजर्व 101 करोड़ के है तो उसके कंपेरेटिवली अगर हम 34 करोड़ का जो मार्च 21 का बोरेंगे तो उससे करके देखेंगे तो कंपनी हमें कभी भी एक डेट फ्री कंपनी बनते हुए देखने को मिल सकती है, जो कि पेनी स्टॉक की नज़र से देखेंगे तो अच्छी बात हमें इस कंपनी के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी की बैलेंस शीट हमें बहुत ही अच्छी इस कंपनी की देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का जो कैश फ्लोज का सेगमेंट है तो उसके बारे में हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो इन तीनों को मिलाकर देखेंगे तो जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो हमें मार्च 20 में 7 करोड़ और मार्च 21 में 6 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें पॉजिटिव में आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छी बात हमें यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी को जो नेट कैश फ्लो है तो उसमें ऐसी लगातार ग्रोथ करनी पड़ेगी, तो कंपनी ऐसे करने में हमें पॉसिबल देखने को मिलती है। तो कंपनी के लिए एक रिच कंपनी के लिए अच्छी बात है हमें यहाँ से देखने को मिलेगी, और कंपनी हमें एक मल्टीबैगर बनने में यहाँ से मदद मिलती हुई देखने को मिलेगी। तो कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है तो उसमें हमें पिछले 2 सालों में कंपनी के जो नेट कैश फ्लो है अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में हम देखेंगे तो कंपनी का अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो दिसंबर 21 में कंपनी के प्रमोटर के पास 27.59% की हिस्सेदारी देखने को मिल रही है। वही अगर हम पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी हमें लगातार उतनी ही कांस्टेंट रखते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि पेनी शेयर की नज़र से देखेंगे तो अच्छी बात हम यहाँ से कहेंगे। और इसके बाद पब्लिक के पास देखेंगे तो 72.41% के हमें इनके पास शेयर देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास इस कंपनी की जो हिस्सेदारी वो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे जैसे कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी तो वैसे ही हमें जो कंपनी जो हमें अच्छी अभी जो ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है, तो कंपनी ऐसे करने में लगातार हमें ऐसी ग्रोथ लगातार कॉन्स्टेंटली करती हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी के जो प्रमोटर है और एफआईज है वो हमें इस कंपनी में शेयर होल्डिंग आने वाले दिनों में बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। तो इस कंपनी के जो सभी पॉइंट है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, साथ ही में कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी की नेट कैश फ्लो, तो इन सब में कंपनी हमें एक अच्छी यहाँ से देखने को मिल रही है। तो कंपनी के प्रमोटर के पास जो कम शेयर है तो उसकी वजह से थोड़ी सी रिस्क हमें इस कंपनी में देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से हमें सिर्फ इस कंपनी में यहाँ पर
500 से लेकर सिर्फ 1000 रुपीज़ तक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जैसे जैसे कंपनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती है तो वैसे हमें कंपनी में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ानी चाहिए। और जिस तरह कंपनी हमें यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है तो यहाँ से हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि कंपनी हमें अच्छी खासी यहाँ पर रिटर्न फ्यूचर में देते हुए देखने को मिलेगी और एक कंपनी मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन हमने देख ली। तो कंपनी कौन सा बिजनेस करती है और कंपनी का क्या नाम है तो इसके बारे में हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो इस कंपनी का नाम मतलब ये जो पेनी शेयर है तो उसका नाम हमें यहाँ पर इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड देखने को मिल रहा है। और इसके शेयर में हम देखेंगे तो आज हमें 4.81% की एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल रही है, जिससे कि हमें शेयर अभी अपर ट्रेंड में चलते हुए देखने को मिल रहा है। इसके बाद कंपनी के बिजनेस के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें इन्वेंचर ग्रोथ सिक्योरिटीज़ लिमिटेड एंगेज इन बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। तो कंपनी हमें स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सर्विस में, कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विस में, फाइनेंसिंग एंड फंड बेस्ड सर्विस और साथ ही में वेल्थ मैनेजमेंट और मर्चेंट बैंकिंग सर्विस में हमें ये कंपनी अभी काम करते हुए देखने को मिल रही है। जिस तरह कंपनी का हमें यहाँ पर बिजनेस देखने को मिला है, जिसमें कंपनी स्टॉक ब्रोकिंग से लेकर हमें डिपॉजिटरी और कमोडिटी ब्रोकिंग सर्विस में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो पिछले हम 2 सालों से देखेंगे तो कंपनी जिस तरह हमें शेयर मार्केट में डीमेट अकाउंट ओपन होते हुए देखने को मिल रहे हैं तो उसकी वजह से कंपनी को हमें फ़ायदा होते फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। और पिछले अगर हम 2 सालों में देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो सभी फ्यूचर से रिलेटेड जो सेगमेंट है तो उसमें हमें कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर करते हुए देखने को मिल सकती है। तो इसी वजह से सिर्फ आप इस कंपनी में 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यह कंपनी हमें फ्यूचर में एक अच्छी रिटर्न यहाँ पर देते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो सिर्फ आप इस कंपनी में 500 से लेकर 1000 रुपीज़ तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको एक कंपनी का शेयर आने वाले दिनों में अच्छे खासे रिटर्न दे सकता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन हमें इन्वेंचर ग्रोथ इस कंपनी की आज के दिन देखने को मिल रही है, जो कि पेनी शेयर हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमें फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनते हुए देखने को मिल सकता है। आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।